गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो, जोशना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। बघा, अजूनपर्यंत तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून यापुढचे जे नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ मी यूट्यूबवर टाकेन त्याची नोटिफिकेशन अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। आणि जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक देखील करा। बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आता वार्षिक परीक्षेला देखील सुरुवात झालेली आहे, त्यामुळे मी तुमच्यासाठी सराव होण्यासाठी हिंदी इयत्ता 7वीची हिंदी विषयाची प्रश्नपत्रिका आपण अभ्यासणार आहोत। या ठिकाणी द्वितीय संत्रांत परीक्षा दूसरी इकाई पाठ 1 से 8, जो समय है वह है 1.5 घंटे का और कुल अंक जो है 50 मार्क्स। बघा, जो वेळ देण्यात आलेला आहे तो 1.5 तासांचा आहे आणि जे गुण आहेत ते 50 गुणांचा हा प्रश्नपत्रिका आहे। आणि अभ्यासासाठी आपल्याला पाठ 1 पासून ते 8 पर्यंत अभ्यास करायचा आहे। प्रश्न क्रमांक 1 अ, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 मार्कांसाठी आहे हा प्रश्न। त्या ठिकाणी तुम्हाला कंसात 3 शब्द दिलेले आहेत, योग्य शब्द ओळखून तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहायचे आहे। पहिला प्रश्न, पीली पीली सरसों फूली अरू बोर डैश डैश पे छाओ। त्याचं उत्तर आहे अमवा। पीली पीली सरसों फूली अरू बोर अमवा पे छायो। दूसरा प्रश्न, ये रोने वाले बच्चे हैं डैश डैश यह अनिल। त्याचं उत्तर आहे विशेषकर। ये रोने वाले बच्चे हैं विशेषकर यह अनिल। तीसरी रिकामी जागा पहा, प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द डैश डैश होती है। संपदा। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। हे उत्तर असतील तर 3 पैकी 3 मार्क तुम्हाला मिळतील। प्रश्न पहिल्यातलाच ब, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। 3 गुणांसाठी आहे हा प्रश्न देखील। 1, बीरबल के न्याय से अकबर खुश नहीं हुए। गलत। 2, तमिल भाषा के शब्द किसी भी भाषा में घुल मिल जाते हैं। गलत। 3, गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। उत्तर है सही। इस प्रकार आपको सही गलत का चिन्ह लगाना है। प्रश्न 1 का जो क है वह प्रश्न देखिए, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं। 3 गुणांसाठी आहे। 1, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। यह वाक्य पत्नी ने चित्रकार की पत्नी ने चित्रकार से कहा। 2, सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो। अनिल ने रात रानी से कहा है। तीसरा प्रश्न, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है। यह जो वाक्य है आर्यन ने मामाजी से कहा। प्रश्न पहिल्यातलाच ड, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। 2 मार्कांसाठी आहे। 1, जब बादशाह ने बिरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बिरबल। त्या ठिकाणी 3 पर्याय दिलेले आहेत, त्यातला ब पर्याय बरोबर आहे। जब बादशाह ने बिरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बिरबल का मुंह देखने लगे। दूसरा प्रश्न, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो औरों से डैश डैश। योग्य पर्याय निवडून लिहायचा आहे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो औरों से अपर्याय बरोबर आहे, मित्रता नहीं कर पाते। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1, कवि किस कहानी को लिखने की बात कर रहा है। उत्तर, कवि बेटी युग की नई कहानी को लिखने की बात कर रहा है। पाठ त्या ठिकाणी बाजूलाच तुम्हाला उत्तर दिसत आहे। 2, बसंत ऋतु आने पर मधुप क्या करते हैं। उत्तर,
बसंत ऋतु आने पर मधुप गुनगुन करते फूलों का रस पीते हैं। 3. बीरबल ने चित्रकार को क्या सलाह दी? उत्तर: बीरबल ने चित्रकार को सलाह दी कि 3 दिन बाद दरबार में दर्पण लेकर आना। चौथा प्रश्न, वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो। उत्तर: वाचन संस्कृति बढ़ाने से शब्द संपदा बढ़ेगी। 5वां प्रश्न, आर्यन ने फोटो दिखाते हुए मामा जी से क्या कहा? उत्तर: आर्यन ने फोटो दिखाते हुए मामा जी से कहा, आप मेरे साथ थाने चलेंगे। 6वां प्रश्न, रात रानी ने बच्चों को क्षमा क्यों कर दिया? उत्तर: रात रानी ने बच्चों को क्षमा कर दिया क्योंकि बच्चों ने बुरी आदतें छोड़ने की प्रतिज्ञा की। 6 प्रश्न 6 गुणांसाठी होते ते। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखे। 3 प्रश्न दिलेले आहेत 6 मार्कांसाठी, म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाला 2 मार्क आहेत। पहिला प्रश्न, घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो। उत्तर: घोड़े के मालिक ने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि घोड़ा लेने बादशाह को स्वयं आना होगा और दूसरी शर्त थी कि जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़े से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। प्रश्न दूसरा, भाषा समृद्ध कैसे होती है? उत्तर: कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। तीसरा प्रश्न, आर्यन और कनिष्का द्वारा देखी हुई हवेली का वर्णन अपने शब्दों में लिखो। उत्तर: हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। गैस बत्तियों की बहुत तेज रोशनी फैली हुई थी। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी लाल लाल आंखों से आग बरस रही थी। सबके चेहरे बड़े डरावने थे। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। प्रश्न क्रमांक 4 2 मार्कांसाठी आहे। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। हिंदुस्तान जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रचकन हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हमको उन रचकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। त्याचा अर्थ आहे, हिंदुस्तान वह देश है जिसकी मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस मातृभूमि की मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता और समानता से पाला है। हमें उस पवित्र माटी के एहसानों का कर्ज चुकाना है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम भारत माता के सपूत गर्व से सीना तान कर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 मार्कांसाठी आहे। अ, सूचना के अनुसार वाक्यों का काल परिवर्तन करो। 1. मदन पाठशाला जाता है, भूतकाळ। या वाक्याचं भूतकाळात आपल्याला परिवर्तन करायचं आहे, काल परिवर्तन। मदन पाठशाला जाता था। दुसरं, शकुन पुस्तक पढ़ता है, भविष्यकाळ। आता या वाक्याचं आपल्याला भविष्यकाळात काल परिवर्तन करायचं आहे। उत्तर आहे शकुन पुस्तक पढ़ेगा। तीसरा प्रश्न, नकुल बाजार गया था, वर्तमान काळ। वर्तमान काळात याचं काल परिवर्तन करायचं आहे। नकुल बाजार जा रहा है। ब, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। 3 दिलेले आहे, तिघांपैकी तुम्हाला 2
शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहायचे आहेत 2 मार्कांसाठी. पण या ठिकाणी आपण तिन्ही समानार्थी शब्दांचे अर्थ जाणू. एक मंजेरी, मंजेरीचा समानार्थी शब्द आहे बोर. 2 हिम्मत, समानार्थी शब्द शक्ती. 3 युद्ध, समानार्थी शब्द समर. क निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो, केवल 2 मार्कांसाठी. पतन, उत्थान. दुर्जन, सर्जन. पुरस्कार, दंड. ड निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो. हम यहाँ मुहावरे का अर्थ भी जानेंगे. 2 मार्कांसाठी आहे. 1 हथियार डालना, अर्थ है आत्मसमर्पण करना. वाक्यात उपयोग शत्रु ने भारतीय सैनिकों के सामने हथियार डाल दिए. दूसरं खून पसीना एक करना, अर्थ कड़ी मेहनत करना. वाक्यों में प्रयोग पेट भरने के लिए गरीब लोग खून पसीना एक कर देता है. ई नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपयुक्त शब्द उचित स्थान पर लिखो. 1 डैश डैश छोड़ दूंगा पर डैश डैश नहीं छोडूंगा. या ठिकाणी कंसात प्रण आणि प्राण असे 2 शब्द दिलेले आहेत. आपल्याला योग्य ठिकाणी त्या शब्दांचा उपयोग करायचा आहे. प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा. 2 नदी के डैश डैश का डैश डैश जल समेटा नहीं जाता. कंसात कुल दिलेला आहे, पहिला उकार आणि दुसरा पण शब्द कुलच आहे पण दुसरा उकार आहे. दोघांचे अर्थ या ठिकाणी वेगवेगळे होतात. नदी के कुल का कुल जल समेटा नहीं जाता. तीसरं वाक्य पहा शब्द डैश डैश में डैश डैश शब्द मिलता है. दोघं ठिकाणी कोश कोश आहे पण श हा दोन्ही ठिकाणी वेगवेगळा आहे. शब्द कोश में कोश शब्द मिलता है. निम्नलिखित शब्दों के युग्म बनाओ. 2 मार्कांसाठी आहे. 1 डैश डैश उधर, उत्तर आहे युग्म शब्द इधर उधर. 2 घूमना फिरना. ग निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो. 2 मार्कांसाठी आहे. ने या कारकचा वाक्यात उपयोग करायचा आहे, आपल्या शब्दांमध्ये करायचा आहे. कनिष्का ने सावधानी से फोटो खींचे. दूसरा है का बीरबल अकबर का सेवक था. प्रश्न 6वां निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करो. या ठिकाणी एक उतारा दिलेला आहे आणि त्याचं ते मराठीत दिलेलं आहे. त्याचं आपल्याला हिंदीमध्ये भाषांतर करायचं आहे. हिंदी में अनुवाद करो. पहा मराठीतल्या उतार्याचं व्यवस्थित वाचन करायचं आहे. त्यानंतर मी तुम्हाला हिंदीत कसं अनुवाद करायचा आहे ते सांगते. हिंदीत अनुवाद बघा. एक था बंदर, एक थी बिल्ली और एक था चूहा. उन तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी. एक बार उन्होंने खीर बनाने की ठानी. बंदर ने पतीला लाया, चूहे ने सूजी और शक्कर लाई, बिल्ली दूध लेकर आई. सब लोगों ने लकड़ियाँ जमा की. बिल्ली ने चूल्हा जलाया और खीर तैयार हो गई. त्यानंतर प्रश्न 7वां 5 मार्कांसाठी आहे. निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखो. 3 प्रश्न दिलेले आहेत. 3 पैकी एका प्रश्नाचं उत्तर लिहायचं आहे 5 मार्कांसाठी. पण आपण तिन्ही प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊ कारण आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. 1 लड़का लड़की एक समान विषय पर 8-10 वाक्य लिखो. लड़का लड़की एक समान. आज के समय में लड़का और लड़की एक समान है. एक समय था
जब लड़कियों का कार्य केवल घर परिवार संभालना माना जाता था। उनकी शिक्षा दीक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना उनके भाइयों की। परंतु धीरे धीरे समाज में लोगों की सोच में बदलाव आया है। लड़कियों की पढ़ाई लिखाई की और भी ध्यान दिया जाने लगा। परिणाम स्वरूप आज हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। जीवन के हर क्षेत्र में लड़कों के समान सभी काम सफलतापूर्वक कर रही है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, वकालत, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकिंग, सेना, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमें लड़कियां न दिखाई दे। आज हर घर में यह नारा प्रचलित है, लड़का लड़की एक समान, तभी बनेगा देश महान। प्रश्न दूसरा, कल्पना करो यदि तुम पशु पक्षियों की बोलियां समझ पाते तो क्या होता? उत्तर, यदि मैं पशु पक्षियों की बोलियां समझ पाती तो कितना अच्छा होता। मैं पशु पक्षियों की बातें समझ पाती। सूरज उदय होते ही पक्षियों की चहचहाट शुरू हो जाती है। मुझे बहुत उत्सुकता होती है कि पक्षी आपस में क्या बातें करते होंगे। मैंने कई बार ध्यान दिया है कि जब सुबह के समय बादल होते हैं या हल्की बारिश होती है, पक्षियों की आवाज़ें अन्य दिनों से अलग होती है। ऐसे समय में सोचा करती हूँ कि शायद आज ये पक्षी दाना मिलने के बारे में चिंतित होंगे और एक दूसरे से यही कह रहे होंगे कि आज दाने की खोज में कहाँ जाना चाहिए, दाना मिलेगा या नहीं। यदि मैं इनकी बोलियां समझ पाती तो मैं जान पाती कबूतर सारा दिन गुटरगू करके एक दूसरे से क्या बातें करते हैं। चिड़िया क्यों सूरज निकलते ही चींची करना शुरू कर देती है। शाम के समय जब गाय घर लौटती है तो वे बाबा करके अपने बछड़ों से क्या कहती है। बकरियां मैं करके क्या कहती रहती है। और लास्ट का जो प्रश्न है वह देखिए, आपने अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए घर में, विद्यालय में, परिवेश में क्या प्रयास किए, लिखो। घर में, विद्यालय में, परिवेश में। घर में, हमारे घर में मेरी दादी का मानना था कि यदि कोई घर से बाहर जा रहा हो और किसी को छींक आ जाए तो जाने वाले का काम पूरा नहीं होगा। यदि कोई बाहर जा रहा हो और कोई छींक दे तो वह बाहर जाने वाले को रोक देती थी। हम सभी उनकी इस आदत से परेशान थे। एक बार मेरे भाई को इंटरव्यू के लिए शहर से बाहर जाना था। सर्दी का मौसम था, मुझे बहुत जुकाम हो रहा था। जैसे ही भाई ने अपना बैग उठाया, मुझे जोर जोर से छींकें आने लगी। दादी ने भाई को जाने नहीं दिया और उनका बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू रुक गया। घर में सब बहुत दुखी हुए। मैंने दादी को समझाया कि छींक एक स्वाभाविक क्रिया है जो कभी भी किसी को भी आ सकती है। दादी के मन में भाई के इंटरव्यू को लेकर अफसोस था। उन्होंने मेरी बात समझी और अपनी इस आदत को छोड़ दिया। अब ये हो गया घर में। अब विद्यालय में, मेरी सहेली भगवान में मंदिर जाने में बहुत श्रद्धा रखती थी। यहाँ तक कि परीक्षा के दिनों में भी पढ़ाई को अधिक समय देने के स्थान पर पूजा पाठ में अधिक समय बिताने लगी थी। उसका विश्वास था कि पूजा से प्रसन्न होकर भगवान उसे और अच्छे अंक दिलवाएंगे। एक दिन मैंने उसे समझाया कि भगवान में श्रद्धा रखना अच्छी बात है, परंतु पढ़ाई के स्थान पर पूजा पाठ में लगे रहने से अंक नहीं आएंगे। यह अंधश्रद्धा है। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं परिश्रम करते हैं। उसे मेरी बात समझ में आई और उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब परिवेश में, हमारी सोसाइटी में हर सुबह साधु के वेश में एक व्यक्ति आता था और चारों ओर घूमकर घंटी बजाता था। फिर सबसे धर्म के नाम पर पैसा मांगता था और कोई 10 रुपये तो कोई 20 रुपये उसे देता था। मुझे वह व्यक्ति कभी अच्छा नहीं लगा। मेरे रोकने पर भी पिताजी
भी उसे कुछ ना कुछ अवश्य देते थे। एक दिन मैंने उसे नगर के बाहर शराब की दुकान पर देखा। घर आकर मैंने अपने पिताजी और पड़ोसियों को इसके बारे में बताया। सभी समझ गए कि धर्म के नाम पर वह हमें अब तक मूर्ख बना रहा था। इसके बाद जब वह फिर हमारी सोसाइटी में आया तो सबने उसे डांटा और वहाँ से भगा दिया। बघा विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपण इयत्ता 7वीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची द्वितीय सत्राची परीक्षा अभ्यासली। ही प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरं तुम्ही आपल्या वहीत सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे। थँक्यू.